एक जर्मन सैनिक ने एक यहूदी लड़की का बाहरी कपड़ा खोल दिया और उसकी पैंट के अंदर से 50 लाख मार्क की कीमत वाला एक ब्रेड निकाला। उसने इसे नाक पर रखकर सूंघा और फिर उसमें से 10 लाख की कीमत का हिस्सा निकाल लिया। यहूदी लड़की लार टपकाते हुए उस सैनिक से एक टुकड़ा छोड़ने की भीख मांगने लगी। सैनिक ने गुस्से में उसे डांट दिया और फिर ब्रेड को जमीन पर जोर से कुचल दिया। यहूदी लड़की ने जल्दी से झुककर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सैनिक ने उसके हाथ पर पैर रख दिया, कहकर के स्वर में, कुत्तों को 50 लाख का ब्रेड खाने का हक नहीं है। इसके बाद जर्मन सेना ने सड़कों पर पोलिश शरणार्थियों को ब्रेड बांटना शुरू किया। यहूदी लड़की ने चुपके से अपनी यहूदी पहचान वाला बाजूबंद हटाया और अपने पिता के साथ मिलकर पोलिश शरणार्थी बनने का नाटक किया और भीड़ में शामिल होकर ब्रेड की कतार में लग गई। लेकिन एक सतर्क सैनिक ने एक नज़र में देख लिया कि लड़की का पिता यहूदी है। पहले उसे जमीन पर 3 बार लौटने को कहा गया, फिर एक बायां मुक्का मारा गया, उसे लात मारकर उठाया गया और फिर दया मुक्का मारा गया। लड़की ने मुसीबत से बचने के लिए अपने पिता से अनजान बनने का फैसला किया। जमीन पर पड़े पिता की तुलना में ब्रेड ज़्यादा जरूरी था। इसके बाद जर्मन सेना ने यहूदियों और पोलिश शरणार्थियों को अलग करने के लिए एक ऊंची दीवार बनाई। यहूदियों को अलग थलग क्षेत्र में कैद करने का फैसला किया गया। अलग थलग क्षेत्र में खाने की भारी कमी थी, इसलिए हर दिन यहूदी भूख से मर रहे थे। एक यहूदी लड़का भूख से तंग आकर चुपके से दीवार पार करके एक ब्रेड चुरा लाया, लेकिन अलग थलग क्षेत्र में लौटते ही एक यहूदी लड़की ने उसे देख लिया। उसने लड़के का पीछा किया और धमकी देकर ब्रेड छीन लिया। दोनों की ताकत में अंतर होने के कारण लड़के को ब्रेड देना पड़ा, क्योंकि दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपनी भूख मिटाना जरूरी था। वान सम्मेलन के बाद जर्मन सेना ने सभी यहूदियों को खत्म करने का फैसला किया और बड़ी तादाद में यहूदी अलग थलग क्षेत्र में घुस गए। सभी को घरों से बाहर निकाला गया, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो या बूढ़े, सबको जाना था। विरोध करने वालों को गोली मार दी गई। फिर जर्मन सेना कक्षा में घुसी, शिक्षक हो या छात्र, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध करने वालों को गोली मारकर उनके साथियों से जल्दी मिलवाने की व्यवस्था की गई। सभी यहूदियों को ट्रकों में लादकर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। कुछ लोग कंसंट्रेशन कैंप नहीं जाना चाहते थे, इसलिए अस्पताल भागे और नर्स से अपने घुटनों पर लकड़ी का टुकड़ा रखवाकर हथौड़े से पैर तोड़वाया। कुछ ने ट्रक में चढ़ने से पहले पुराने कप निकालकर जर्मन सैनिकों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे ठुकराकर जमीन पर फेंक दिया। यहूदियों की संख्या इतनी थी कि जर्मन सेना को उन्हें बैच में ले जाना पड़ा। हर दिन 6000 यहूदियों को भेजा जाता था, फिर भी कुछ लोग छिपने में कामयाब हो गए। रात के अंधेरे में उन्होंने दीवार में कुत्तों के लिए एक छेद बनाया और अलग थलग क्षेत्र से भाग निकले। वे तहखाने में छिप गए और जर्मन सेना के खिलाफ हमले की तैयारी करने लगे। अब सबके फ़ोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद यहूदियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। वे पकड़े गए लोगों की भीड़ में घुसे और जर्मन सैनिकों के ढीले पड़ते ही अचानक हमला बोला। उन्होंने 5 जर्मन सैनिकों को गोली मार दी और उनकी बंदूकें और गोला बारूद लूट लिया। रात में उन्होंने घरेलू बमों से जर्मन सेना के दफ्तर को जला दिया। इस घटना ने नाजी अधिकारियों का ध्यान खींचा और उन्होंने बचे हुए यहूदियों को पकड़ने का आदेश दिया। नीचे छिपे चूहों को निकालने के लिए गलती से 100 को मारने के बजाय एक को भी छोड़ना मंजूर नहीं था। वे भीड़ में घुसे और जर्मन सैनिकों पर अचानक हमला बोला। सैनिक तैयार नहीं थे और कई देर हो गए, लेकिन यहूदी विद्रोहियों को भी नुकसान हुआ और अन्य यहूदियों को भी भुगतना पड़ा। गोलियों की आवाज़ सुनकर जर्मन सेना पहुंची। यहूदियों ने मौके की बंदूकें और गोला बारूद उठाया और भाग गए। अलग थलग क्षेत्र के यहूदियों को खत्म करने के लिए जर्मन सेना ने बख्तरबंद दस्ते भेजे। टैंकों के सड़कों पर आते ही यहूदी विद्रोहियों ने हठीले प्रतिरोध शुरू किया। इमारतों में छिपकर उन्होंने अचानक हमला बोला और जर्मन सेना को चौंका दिया। यहूदी महिलाओं ने बम फेंके और टैंकों को कबाड़ में बदल दिया। एक भयंकर लड़ाई के बाद जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। लड़ाई खत्म होने पर यहूदियों ने झंडे लहराकर जीत का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जर्मन सेना जल्द ही बदला लेने वाली थी। अगले दिन जर्मन अफसर ने कुर्सियां मंगवाए और खुद युद्ध का नेतृत्व किया। आज वे अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। यहूदियों ने पहले से घात लगाई थी। जैसे ही जर्मन सेना जाल में फंसी, यहूदियों ने पहले से हुए बम फोड़े। जर्मन सैनिक तितर बितर हो गए। खिड़कियां तोड़कर उन्होंने ऊंचाई का फायदा उठाया और बंदूकें तानकर पहले जर्मन सेना की गोलियां खत्म करवाए, फिर बम फेंके ताकि वे आगे ना बढ़ सके। यहूदियों की आग इतनी तेज थी कि जर्मन सेना की गोलियां खत्म हो गई। आग और गोलियों से बचने के लिए जर्मन सेना ने टैंक रोधी तोपें निकाली। एक गोला घर में घुसा, दूसरा मशीन गन की चौकी उड़ा गया। एक गोले से जर्मन सेना का रौब और दूसरा से उनकी ताकत दिखी। वे पूरे घर को छलनी करना चाहते थे ताकि ये चूहे कहीं छिप ना सके। आज जर्मन सेना ने गोलों की बौछार कर दी जिसे यहूदी झेल नहीं सके। वे टूटे हुए मलबे से गुजरकर तहखाने में छिप गए। जर्मन सेना ने एक लड़की को चारा बनाकर तहखाने के यहूदियों का ध्यान खींचा। कुछ यहूदी जानबूझकर बाहर निकले और आत्मसमर्पण का नाटक किया। जैसे ही सैनिक ढीले पड़े, उन्होंने तेजी से गोली चलाई। एक तरफ वे गोलियां